कार साहब, अभी आपसे सवाल करने लगा हूँ कि किसी ने सवाल किया है, हमारे बच्चे बहुत बदतमीज हैं और मतलब बनते जा रहे हैं ना, गालियां देते हैं, ना नमाज पढ़ते हैं, बेनमाजी हैं और पूरे कामों की रगबत ज्यादा हो गई है उनमें। तो हम बहुत परेशान हैं, इसका कोई हल बताएं ताकि वो अपने बच्चों की तरबियत अच्छी कर सकें। ज़ाहिरतन तो उनको तरबियत अच्छी करनी चाहिए, उनकी बच्चों की कुछ इन्वायरमेंट ऐसा प्रोवाइड करना चाहिए उनको। लेकिन आप भी कुरान हदीस की रोशनी में कुछ बयान कर दें। जज़ाकुमुल्लाह खैर। हमजा भाई, जो हमारे बच्चे बदतमीज हो रहे हैं, इसकी पहली वजह तो एक तो वजह हमारे अंदर आम मशहूर है कि भाई जी सोबत खराब है, बच्चों की उठना बैठना अच्छा नहीं है, गंदे दोस्तों के साथ है, वो भी एक वजह है। लेकिन एक वजह यह है कि जब मियाँ बीवी आपस में अज़वाज ताल्लुकात कायम करते हैं, अल्लाह की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक़्त एक दुआ बताई, बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा अपनी बीवी की पेशानी के बाल पकड़ के ये दुआ पढ़े और फिर उसके बाद अपने ताल्लुकात कायम करे, और जितनी मरतबा भी ताल्लुक कायम करे ये दुआ पढ़ता रहे, अगर अल्लाह ताला उसको औलाद देगा, शैतान उसको औलाद को नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। और वो दुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है, बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा जन्निबना शैतान व जन्निबिश शैतान मा रज़क़तना। ये दुआ जो है वो वालिदैन को पढ़नी चाहिए, अक्सर नहीं पढ़ते, जिसकी वजह से जिन्नात शैतान हमारे बच्चों के ऊपर हमला करते हैं। और रहा मामला बेनमाजी आपके बच्चे हो रहे हैं, एक तो वजह मैंने आपको बता दी। दूसरी वजह ये है कि अगर आपके बच्चे बेनमाजी हो रहे हैं, बदतमीज़ हो रहे हैं, तो अपने बच्चों की टाइमिंग बनाएं, अपने बच्चों के साथ प्यार मोहब्बत से उन्हें समझाएं। ज़्यादातर वालिदैन मार मार कर उनको गालियाँ दे देकर बागी कर देते हैं। अब मेरे साथ एक बच्चा बदतमीजी कर कर गया, वो नाराज़ होकर घर पे चला गया, तो उसका वालिद मेरे पास आया और कहने लगा, बड़ी साहब आज मेरी बीवी ने यानी इसकी अम्मी ने इसको जो गालियाँ दी है, जो गालियाँ दी आप जो अंदाजा नहीं लगा सकते। मैंने कहा, प्यारे भाई, आपने उसको गालियां दे के आपने उसको क्या सिखाया? जब उसकी माँ उसे गालियां देगी तो वो जवाब में अपनी माँ से गालियां नहीं सीखेगा और क्या सीखेगा? तो ये हमारा ही मामला है, ये हमारा ही कसूर है कि हम बच्चों के सामने एक दूसरे से गालियां शुरू कर देते। होता कि नहीं होता? अपनी माशरे में होता है ना, वही सीखेगा ना बच्चा, वही सीखेगा ना। बच्चों के सामने मियाँ बीवी एक दूसरे से लड़ते हैं, बाप बच्चों को गालियां दे रहा है, बच्चे बाप को गालियां दे रहे हैं, वालिदैन एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं। जब आप एक दूसरे को गालियां देंगे, एक दूसरे के साथ बदतमीजी अपने बच्चों के साथ करेंगे, तो आपका बच्चा भी वही सीखेगा। अगर आप अपने बच्चों के साथ अपने बच्चों के सामने कुरान और हदीस वाला रवैया रखेंगे, अखलाक वाला रवैया रखेंगे, इस्लामी रवैया रखेंगे, तो इंशाल्लाह आपके बच्चे भी आप वाला माहौल एक्सेप्ट करेंगे। जानवर का बच्चा माहौल एक्सेप्ट नहीं करता है, इंसान का बच्चा माहौल एक्सेप्ट करता है। वो इंसान है ना, इंसान है। अब जानवर का बच्चा है, अब उसको आप रखें अपने साथ, 5 साल उसको पालें और उसको कहें, कहो अल्लाह, कहो अब्बू, कहो अम्मी, नहीं कहेगा। वो बकरी का बच्चा है तो मैं नहीं कहेगा, क्योंकि वो जानवर का बच्चा है और वो जानवर का बच्चा माहौल एक्सेप्ट नहीं करता है। और इंसान का बच्चा, आप बच्चा लें, आज पैदा हो, उसकी परवरिश करें एक बाड़े के अंदर, बकरियों के साथ उसे रखें, 5 साल के बाद उसे यहाँ ला के रखें, सवाल ही पैदा नहीं है कि वो आपकी बोली बोलेगा। वो वही बोलेगा जो उसने बकरियों के साथ रह के सीखी, क्योंकि आपने वो चीज उसको सिखाई नहीं। तो आप लोग अगर जो रवैया रखेंगे तो वही रवैया आपकी औलाद भी आपके साथ रखेगी। कोशिश करें अपने घर के अंदर मामलात सीधे करें, टीवी वाले मामलात तोड़ें, टीवी को तोड़ दें, बेच दें टीवी को। यकीन करें हमजा भाई, टीवी का मामला मैं आपको बता दूं, एक बाप और बेटी, जवान बेटी, इंडिया का वाकया है, जिस ये आपने शायद मैंने बताया पिछले साल वाली हमारी बनी हुई है, उसमें था, आपने जिक्र किया था जी। वो रात के टाइम एक फिल्म चल रही है, बस अल्लाह फिर बताने वाली बात नहीं है वैसे ही, लेकिन बताने वाली नहीं है, लेकिन हम इसलिए बता रहे हैं, हम मुआशरे की वजह से परेशान हैं कि रात के अंदर एक फिल्म चल रही है, बाप और बेटी बैठे हुए हैं, वो बाप और बेटी वही नाजायज ताल्लुकात इस्तेमाल कर लेते हैं उस फिल्म को देख के, जिस फिल्म को देख के आज ये हमारे मुआशरे के अंदर चीजें चल रही हैं। गुलेल उठाएं भी, अपनी टीवियों को तोड़ दें, अपनी एलसीडीओ को तोड़ दें। ये आपका मुआशरा खराब कर रहे हैं, ये आपकी आने वाली जो जनरेशन है उसकी तबाही का सबब है। इनके अगर हाथ में देने हैं तो कुरान दें, इनके हाथ में हदीस दें। अगर इस तरह के मोबाइल इनके हाथ में देने हैं तो इनके मोबाइल के अंदर सिक्योरिटी रखें कि आया मेरा बच्चा मोबाइल के अंदर क्या चीज देख रहा है। उनको प्यार मोहब्बत के साथ कुरान हदीस की तरफ लेकर आए।
نہ کہ ان کو گالیاں دیں، نہ ان کے ساتھ بدتمیزی کریں. اگر کسی بچے کو آپ گالیاں دیں گے، ان کو ماریں گے زیادہ، وہ بیچارہ باغی ہوگا. تو پیار محبت سے اس کو سمجھانا چاہیے، اور اپنے گھرانے کے اندر جتنا ہو سکے گا آپ ماحول دینی بنائیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات حل کر دے گا انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر.